अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? लाइक करो। चलिए सर क्लास क्लास। स्टार्ट करें। यस, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज के लेसन में हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। कल वाले लेसन में तो हमने किया था जो आपका टॉपिक मार्कर होता है और जो आपका देश पार्टिकल होता है। तो आज की क्लास में हम करेंगे जो हमारा उससे भी एक ज़रूरी चीज़ होती है, वो होता है हमारा टॉपिक मार्कर वाह। जो हमारा टॉपिक मार्कर वाह होता है वो हम करेंगे, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट वो कैप हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वो कैप के लिए एज यूजुअल कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और साथ में वो कैप को अपने साथ साथ आप लिखते रहें। चलें। न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स हैं इनके। अभी मैं आपको मीनिंग तो यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम डिटेल में इन्हें करेंगे आगे जाके, इसी लेसन में हम करेंगे। तो इसे आप लाजमी लाजमी इन्हें आप अपने पास लिखते रहें, ताकि जब ये आपके लेसन में आएंगे तब ऐसा ना हो कि आपको पीछे जाकर दोबारा देखना पड़े कि पीछे इसके मतलब क्या है। तो पहला है हमारा विच वन। विच वन का क्या मतलब है? कौन सा वाला। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है थ्री और मोर। थ्री और मोर का मतलब क्या है? कि आपके पास तीन या तीन से ज्यादा चीजें पड़ी हुई हों और आपने उनके अंदर से पूछना है कौन सा वाला, विच वन। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक प्लेट है। प्लेट के अंदर आपके अलग अलग जो है ना जो है फल और सब्जियां पड़ी हुई हैं। सॉरी अबाउट दैट, अलग अलग फल और सब्जियां पड़ी हुई हैं उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक केला पड़ा हुआ है, एक सेब पड़ा हुआ है, एक टमाटर पड़ा हुआ है और एक बैंगन पड़ा हुआ है। ठीक है। आपने पूछना है कि इनमें से सेब कौन सा वाला है। सेब कौन सा है इनमें से, कौन सा के लिए, क्योंकि वो आपके पास तीन या तीन से ज्यादा चीजें हैं, उनके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे दोरे। दोरे का मतलब है कौन सा। ठीक है, दोरे हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, आपने जवाब देना है ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये भी तीन या तीन से ज्यादा चीजों के लिए है, उसको आप बोलेंगे खोरे। नेक्स्ट है दैट वन। कोई थोड़ी सी आपसे चीज अगर दूर हो जाती है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ना दैट, आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपका दोस्त आपके करीब खड़ा हुआ है तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे दिस इज माय फ्रेंड। ठीक है, लेकिन अगर आपसे वो थोड़ा सा दूर खड़ा होता है बोलेंगे दैट इज माय फ्रेंड। तो इसी तरह यहाँ पर हमारा अगर थोड़ी सी दूर चीज हो जाती है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सोरे। और अगर और हमारे से दूर चीज चली जाती है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आरे। और आरे यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा आधा हीरा गाना में है, आधा रोमा जी में है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी रोमा हीरा गाना हमने पढ़ लिया है। ये हमारा वैसे असल में इस तरह लिखा जाता आरे, लेकिन अब क्योंकि हमने इसे रोमा जी में इसकी हीरा गाना हमने पढ़ लिया है, अभी आधा लिखा गया है हीरा गाना में। जैसे जैसे हम आगे इसकी हीरा गाना और हम पढ़ लेंगे ना, रे के हम हीरा गाना पढ़ लेंगे, तो रे भी आपका इसी तरह हीरा गाना में लिखा जाएगा। चलें। तो दैट वन ओवर देयर, दैट वन ओवर देयर का मतलब क्या है? वो जो वहां पे है वो वाला। ठीक है, इसका क्या मतलब है? वो थोड़ा सा और दूर चला गया ना। ठीक है, एक तो एक चीज थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, एक चीज थी आपकी इतने करीब, इसको आप बोल रहे हैं खोरे। वो आपसे और दूर चली गई है, आप उसे बोल रहे हैं सोरे। वो आपसे और दूर चली गई है, आप उसे बोल रहे हैं आरे। ठीक है, इसे हम अभी डिटेल में भी करेंगे कि किस तरह जो है चीजें आपसे दूर चली जाती हैं तो उनके लिए कौन सा रूल हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है, अभी तो हमने कर लिया ना तीन चीजों के लिए, तीन या तीन से ज्यादा। अगर हमारी दो चीजें हों, सिर्फ दो चीजें हों, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने प्लेट पड़ी हुई है, प्लेट के अंदर हैं ही दो चीजें, एक आपके सामने सेब है और एक आपके सामने है सलाद के पत्ते हैं। ठीक है, लेटस है आपके सामने और एक आपके सामने है एप्पल है। तो आपने पूछना है कि इनमें से एप्पल कौन सा है। तो आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे विच वन। दोची। दोची का लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे। आपने जवाब देना है कि ये वाला सेब है। ठीक है, आप क्या क्या लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे? खोची। खोची। नेक्स्ट से आपने बोलना है वो आपसे थोड़ा सा दूर पड़ा, प्लेट आपसे थोड़ी सी दूर है, आप क्या बोलेंगे? सोची। प्लेट आपसे और दूर चली गई है, आप बोलेंगे आची। तो ये जो है आपके चार वर्ड्स हैं। ठीक है, दो चीजों के लिए आपके ये वाले वर्ड्स हैं, दोची, खोची, सोची, आची। ठीक है, दोची, खोची, सोची, आची, इनको याद करना भी काफी आसान है क्योंकि सारों के अंदर ची की आवाज आ रही है। और अगर आपके तीन या तीन से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप इस्तेमाल करेंगे दोरे, खोरे, सोरे, आरे। ठीक है, दोरे, खोरे, सोरे, आरे फॉर थ्री ऑब्जेक्ट्स, थ्री या थ्री से ज्यादा। अगर आपके पास दो चीजें हैं सिर्फ, तो उनके लिए आप इस्तेमाल करेंगे दोची, खोची, सोची और आची। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, थोड़े से हमारे फलों के और सब्जियों के नाम हैं बहुत, जो हमारे काफी कॉमन जो हमारी ये चीजें होती हैं। लेटस को हम जापानीज में बोलेंगे रेतस। और ये हमारा इंग्लिश से बोरो किया गया है, इसीलिए जो इसकी आवाज है वो भी एक्चुअली जो इंग्लिश वाला लेटेस है बिल्कुल वैसी ही है, रेतस। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका केला। बनाना को हम क्या बोलते हैं? बनाना। ठीक है, दोनों को जो है इंग्लिश से बोरो किया गया है, तो दोनों की आवाज काफी सिमिलर है जो इनके इंग्लिश काउंटर पार्ट्स हैं। रेतस, बनाना। नेक्स्ट है, अगर इंग्लिश का होता है, इंग्लिश में तो मैं ऐसे बनाना बोल रहा हूँ ना, बनाना। लेकिन अगर ये जापानीज में आ गया उसे मैं बोलूंगा बनाना। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने बनाना। नेक्स्ट है वेजिटेबल। वेजिटेबल को हम क्या बोलेंगे? सब्जी को हम जापानीज में बोलते हैं यासाई।
यासाई के अंदर भी आपका ई लगा हुआ है, क्योंकि ई की हमने हीरा गाना पढ़ लिया है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि जैसे जैसे हम हीरा गाना करते रहते हैं उसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, कि ऐसा ना हो कि यासाई हमारा मुकम्मल तौर पे हीरा गाना में लिखा जाए और फिर उस टाइम आप मेरे से कह रहे हो मतलब जो है ना, कुछ स्टूडेंट जो प्रैक्टिस नहीं करते थे वो आगे जाके ये कहते थे कि सर जी इसका जो है ना, जो जो आप वर्ड करते हैं ना साथ साथ में उसकी आप रोमा जी भी लिखते रहा करें। तो उससे होता क्या था, ये आपके सामने ना तकरीबन 10 10 20 20 वोकैब आपकी हर लेसन में होती थी। तो साथ साथ मैं जो है अगर मैं इस तरह मैं सारों की अगर मैं ये रोमांची लिखता रहूँ ना तो इतना इनएफिशिएंट होगा उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत कर रहे हैं जिन्होंने हीरा गाना ऑलरेडी की हुई है। तो आपने लाजमी हीरा गाना साथ साथ करते रहनी है, आपने उन स्टूडेंट्स की तरह आपने नहीं करना। नेक्स्ट है फ्रूट। फल को हम जापानीज में क्या बोलते हैं? फ्रूट्स। फ्रूट्स, ये आपका बीच में मतलब स की आवाज आ तो रही है, लेकिन आपका एक फल हो या एक से ज्यादा फल हो, ठीक है, 10 फल हो उनको भी आप फ्रूट्स ही बोलेंगे, एक फल हो उसको भी आप फ्रूट्स ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जापानीज में आपका सिंगुलर प्लूरल का हिसाब नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रूट्स के लिए हमारा दूसरा वर्ड भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? खुदा मोनो। खुदा मोनो हम कहते हैं फल को, ठीक है, दोनों के लिए हमारा सेम वर्ड है। दोनों के लिए जो है ना, हमारे फ्रूट के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, फ्रूट्स और खुदा मोनो। नेक्स्ट है सुशी। सुशी क्या होती है? एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जापानीज खानों में से है, ठीक है। तो सुशी होती क्या है? कच्ची मछली होती है, कच्ची हो या पक्की हो, ठीक है, ज्यादातर कच्ची होती है। उसको चावलों के ऊपर रख के उसे खाया जाता है, ठीक है, चावलों के ऊपर कच्ची मछली को थोड़ा सा उसके ऊपर अगर सब्जियां भी हो जाती हैं तो उसको वो बोलते हैं सुशी। जापान की समझे सबसे जो है कॉमन खाना है जापान का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेन। पेन को क्या बोलते हैं? पेन, पेन ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका काता का नाम भी लिखा हुआ है, पेन पेन। नेक्स्ट है कार। गाड़ी को हम जापानीज में बोलते हैं खुरुमा। गाड़ी को हम बोलते हैं खुरुमा, ठीक है। ये सारे आपने अपने पास लाजमी लिखते रहें, ठीक है, इनकी रोमा जी ना, रोमा जी आप लिखते रहें, इसके ऊपर आप बेशक फोकस ना करें काना पे और कांची पे। तो गाड़ी को हम बोलते हैं खुरुमा। ये सारे आपके अभी लेसन में आएंगे, ठीक है, लेसन में वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, खुरुमा और कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? इसको हमने शुरू वाले लेसन में पढ़ा था, हम इसे बोलते हैं खोम्प्यूता। खोम्प्यूता हम बोलते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। ये जो यहाँ पे डैश लगे हुए हैं ना, डैश क्यों लगे हुए हैं? इसका मतलब है कि हम आवाज को डबल कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। नेक्स्ट है किताब को हम जापानीज में बोलते हैं होन, और मैगजीन रिसाले को हम जापानीज में बोलते हैं जाशी। जाशी, यहाँ पर एस डबल हो रहा है तो हम एस की आवाज भी डबल करेंगे, जाशी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं लेसन से पहले जो इस लेसन में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। अब हम चलेंगे लेसन की ग्रामर पे, ठीक है, ग्रामर पे हम चलेंगे। ग्रामर से पहले थोड़े से ऐसे फ्रेजेस हैं जो हमारे बहुत ही मतलब कॉमन फ्रेजेस हैं, जो आपके रियल लाइफ में मैं कहूँगा काफ़ी जगहों पे आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन आपके पीछे अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना, किसी का अगर कोई प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, प्रोनाउंस करने में कुछ मुश्किल है, कोई स्पेलिंग आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अभिषेक साथ साथ करते रहा करें। तो फिर है न्यू फ्रेजेस। न्यू फ्रेजेस हमारे आ गए हैं। तो जैसे ये बहुत जो है ना हमारे रियल लाइफ में काफ़ी जो है ये इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कैन यू स्पीक जापानीज, क्या आप जापानीज बोल सकते हैं? क्या आप जापानीज में बात कर सकते हैं? उसके लिए हम बोलेंगे निहोंगो गा हाना से मास्का। निहोंगो गा हाना से मास्का, इसका मतलब है क्या आप जापानीज बोल सकते हैं। इसके एंड में जो का लग रहा है, का हमारा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हमारा एक सवाल है, ठीक है। अगर मैंने सिंपल बोलना होता ना मैं जापानीज बोल सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? निहोंगो का हाना से मास। लेकिन अगर मैंने का लगा लिया है तो ये हमारा बन गया एक सवाल, क्या आप जापानीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इसके लिए जो है ना, या सारे अभी आपने सर इसके वर्ड्स पे आपने फोकस नहीं करना। जैसे निहोन के आगे गो लगा हुआ है तो वो हमारी जापानीज लैंग्वेज बन गई है। हाना से मास हमारा एक वर्ब होता है, इसकी कौन सी फॉर्म है ये इंशाल्लाह आगे जाके हम करेंगे। अभी बस आपने फ्रेज को एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है, फ्रेज को आपने एज इट इज याद कर लेना है, बाकी इंशाल्लाह ये वर्ड्स को हम साथ साथ करते रहेंगे। यस, किसी का कोई क्वेश्चन था? सर ये हना से मस्त जो है वो स्पीक को कहते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको ये बताया कि हाना से मास जो है ना, ये आपका देखें अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं, ये आपका निकला है ओके सर। हानास से। हनास का मतलब होता है बात करना। और हनास की अगर हम देखें इसकी पोटेंशियल फॉर्म क्या होती है, इसकी पोटेंशियल फॉर्म चेंज हो जाती है हाना सेरू में। और हाना सेरू की अगर मैंने पोलाइट फॉर्म बनानी है, इसका मैं रू इरेज करके मैं लगा लूंगा मास, तो ये बन जाएगा हाना से मास। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर आपको जो हमारा कोई मेरे ख्याल से कोई अगली बुक के भी मेरे ख्याल से कोई 12वें 13वें लेसन में आता है, तो उसको हम यहाँ पे करें, आपने बस इसे एज इट इज याद कर लेना है, निहोंगोगा हाना से मास का। ये जो है ना, ये सारे जो हमारे ओके फ्रेजेस हैं इनके अंदर जो हम देखेंगे ना, जैसे हमारा हो गया ये स्टेई मास हो गया, ये तो आपका इस बुक में भी जो है ना, इस जो है सेकंड बुक से भी बाद में आता है ये वाली जो तेई मास फॉर्म है। तो बस आपने इन्हें ना सिंपल आपने एज इट इज आपने याद कर लेना है।
तो इंशाल्लाह विद टाइम इसको हम डिटेल में करेंगे कि ये फॉर्म आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपके और भी वर्ब्स आते हैं, अगर आपका कोई दूसरा वर्ब आ जाता है उसकी आपने फॉर्म किस तरह बनानी है, ये विद टाइम जब ये हमारा ये लेसन में आएगा ना तब हम करेंगे। नेक्स्ट है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम निहोंगो के बजाय, निहोंगो हम बोलते हैं जापानीज को, उसके बजाय हम लगा लेंगे एगो, एगो हम कहते हैं इंग्लिश को। ठीक है, एगो का हना से मस्का, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे एक होगा हाना सिमास का। आपने अगर इनका जवाब देना है, आपने जवाब देना है कि थोड़ी बहुत। ठीक है, थोड़ी बहुत, उसको आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे स्कोशी। स्कोशी, इसके अंदर आप सुन रहे होंगे मैं इसके अंदर यू की आवाज नहीं निकाला, मैं इसे सुकोशी नहीं बोल रहा, सुकोशी नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ स्कोशी। तो आप भी स्कोशी ही बोलें, जो बीच वाला ऊ है वो हमारा साइलेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जो जापानीज नेटिव्स होते हैं वो इसे प्रोनाउंस करेंगे स्कोशी, वो इसे सुकोशी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है नॉट एट ऑल, अगर आपने बोलना है मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, फिर आप कहेंगे जेन जेन। जेन जेन का मतलब है मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। और अगर आपने बोलना है मैं जापानीज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं जापानीज सीख रहा हूँ, उसके लिए जो आप सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे वो है निहोंगो ओ बेंक्यो। इसे हम जो है ना वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन को आप भी कोशिश करें, कॉपी करें। निहोंगो ओ बेंक्यो शितेइमास, निहोंगो ओ बेंक्यो शितेइमास। यहाँ पर जो है ना ये इस वाले वर्ड में लोग जो है ना काफी एरर करते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन में। ये शफीक मैं भी जो है ना रिपीट करता हूँ टू को। तो इसके अंदर जो है लोग क्या पढ़ेंगे, वो इसे पढ़ेंगे शित्तेइमास। शित्तेइमास जो है ना, हमारा पूरा वर्ड ही अलग होता है। शित्तेइमास का मतलब होता है कोई चीज आप उसका उसका जवाब आप जानते हैं ना, आप बोलेंगे शित्तेइमास। ठीक है, लेकिन अगर आप श्तेई मास का मतलब क्या है, श्तेई मास का मतलब है मैं ये करता हूं। बेंकियो श्तेई मास मतलब मैं काम कर रहा हूं, बेंकियो श्तेई मास पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे ना शित्तेई मास, इसका मतलब है मैं जापानीज की पढ़ाई को जानता हूं, तो वो हमारा मतलब ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपने शित्तेई मास नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है श्तेई मास। जो हमारा बीच वाला ई है वो हमारा साइलेंट हो जाएगा। तो अब एक दफा मैं ये प्रोनाउंसिएशन आपके सामने रिपीट कर लेता हूं, इनको हम क्या पढ़ेंगे, निहोंगो गा हानासेमास का, क्या आप जापानीज बोल सकते हैं। एगो गा हानासेमास का, एगो गा हानासेमास का, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। स्कोशी, थोड़ी बहुत। जेन जेन, बिल्कुल भी नहीं। निहोंगो ओ बेंक्यो शितेइमास, मैं जापानीज पढ़ रहा हूं। अगर आपने बोलना हो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, फिर आप क्या बोलेंगे। आप में से कोई बता सकता है मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। ईगा एगो का थैंक ईगा यू मच। निहोंगो, निहोंगो ईगे थैंक यू। ईगे यस, एगो ओ बेंक्यो शितेइमास, एगो ओ बैंक बेंक्यो शितेइमास। सिंपल, यूस्टेस हमने यहाँ पे निहोन के बजाय, निहोंगो के बजाय मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया है, एगो। सिंपल एज दैट, एगो ओ बेंक्यो शितेइमास, और आपको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो हमारे हो गए हैं, कुछ हमारे फ्रेजेस हो गए हैं। अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या आप जापानीज बोल सकते हैं, निहोंगो का हाना से मास्का, आप क्या जवाब देंगे कि मैं थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ, आप क्या बोलेंगे। कोशी दाते। स्कोशी। कोशी ठीक है, स्कोशी। अगर आपने कोशी बोलना है कि मैं कोशी जापानीज पढ़ रहा हूँ, फिर आप क्या बोलेंगे। निहोंगो जन ओ निहंगो बेंक्यो का शिमस्त निहंगो ओ बेंक्यो शिस्टेमस। निहोंगो ओ बेंक्यू शित्तेइमास, शिमस। मैंने अभी आपको कहा था आपने शित्तेइमास नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, कोई मुझे इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताएगा। शितमस स्टे शित्तेइमास, स्टेट शिस्टेमस। एग्जैक्टली टाइमर। शित्तेइमास। शितमस ठीक है, आपने शितमस शित्तेइमास नहीं बोलना, जो बीच वाला ई है वो हमारा साइलेंट हो जाएगा बिल्कुल। ओ बेंक्यो शिस्टेमस। शितमस चलिए नेक्स्ट पे एक हम बार फिर चलते हैं। बोल के बता दें एक यस, मरतबा फिर इसको हम बोलते शितमस हैं नहीं नहीं नहीं, श्तेइमास। श्तेइमास आपने पढ़ना है, जो शितमस बीच वाला ई है वो शितमस आपका साइलेंट ही हो जाएगा, आप इस तरह पढ़ेंगे श्तेइमास। ये शितमस बीच वाला ई है वो आपका शितमस गायब ही हो जाएगा। ठीक है सर चलिए, अब थैंक यू यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सर वो सुशी और साशिमी का, सर यस 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 बोले। वो एक वर्ड मैंने सुना था, नानी ओस्टिमस। ये वर्ड हम्म, ठीक है? नानियो। नानी ओस्टिमस। यस, नानी नानियो, ओस्टिमस। एग्जैक्टली, नानी ओश्तेइमास का मतलब हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। नानी का मतलब क्या, नानी ओश्तेइमास आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने बोलना है मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आप बोलेंगे बेंकियो ओश्तेइमास। आपने बोलना है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, उन दो ओश्तेइमास। ठीक है, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, उन तेन ओश्तेइमास। नेक्स्ट हम करते हैं, थोड़ा सा इन्होंने कल्चर क्लिप बताई हुई है। जो मैंने आपको बताया था इस बुक के अंदर काफी जो है ना इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने बताई हुई होती है, कल्चर की भी इन्होंने चीजें बताई हुई होती हैं। जैसे पहले हमने किया था कि जापानीज जो लोग हैं वो अपना सर बहुत ज्यादा झुकाते हैं। कुछ यहाँ पे इस दफा इन्होंने बताया हुआ है सुशी और साशिमी का डिफरेंस, जो कि इन्होंने बताया हुआ है कि मैनी फॉरेनर्स टू जापान डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन सुशी एंड साशिमी, कि उन्हें सुशी और साशिमी का फर्क नहीं पता होता। तो सुशी और साशिमी होती क्या है, जो सुशी है ना वो सिंपली जो है रॉ फिश होती है, रॉ भी हो सकती है और वो कुक्ड भी हो सकती है। ठीक है, ये जो है काफी मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग समझते हैं कि सुशी सिर्फ और सिर्फ जो है वो कच्ची मछली होती है, लोग ये समझते हैं, लेकिन असल में होता क्या है, उसके अंदर चावल लाजमी होता है, सुशी के अंदर चावल लाजमी होते हैं।
तो सुशी को जो है वो रॉ फिश को ना वो चावलों के ऊपर रख के उसके ऊपर जो है कुछ वेजिटेबल्स डाल के, कभी कभार वेजिटेबल्स डालते हैं उसके ऊपर और इस तरह वो खाते हैं, उसको बोला जाता है सुशी। और साशिमी बोला जाता है सिंपल कटी हुई रॉ मछली को, ठीक है। साशिमी होती है आपकी रॉ फिश। तो साशिमी के साथ जो है यहाँ पर ये जो इन्होंने रखा हुआ है ये जो है वसाबी है। वसाबी इन्होंने कहा हुआ है, वसाबी क्या होती है? जापानीज हॉर्स रेडिश होती है, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ इट इज़ वेरी पंजेंट। पंजेंट का मतलब है उसकी बहुत जो है गंदी स्मेल होती है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया है हमारे कूल टूल्स, और कूल टूल्स में वो है वही है जो अभी हमने ऊपर बढ़ा था। खोरे सोरे दोरे, मतलब दोरे खोरे सोरे आ रहे, ये अभी हमने ऊपर बढ़ा था। तो उसको एक दफा हम पक्का कर लेते हैं कि ये हम किस तरह याद करेंगे कि जो चीज हमसे दूर होती जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इसका एक बेहतरीन तरीका इन्होंने बताया हुआ है। जो आपका रूल है ना वो ये है, खो सो आदो। इस रूल को अपने पास आप लाजमी लिख रहे हैं, खो सो आदो। खो सो आदो, ये वाला रूल आपका हमेशा चलेगा, ठीक है। कोई चीज आपके सबसे करीब है उसके लिए आपका खो लग रहा है, वो चीज आपसे थोड़ा सा दूर होगी उसके लिए सो लग जाएगा, वो चीज और दूर हुई तो आपका आ लग जाएगा। और अगर आप उस चीज के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो आपका लग जाएगा दो। तो ये जो है आपका रूल है, यही आपका रूल चलता है, खोची सोची आची दोची, खोरे सोरे आरे दोरे, ठीक है। खोनो सोनो आनो दोनों, खोनना सोनना आना दोनना, ठीक है। सारों के अंदर जो है यही हमारा चलता है। तो ये रूल आप एक दफा याद कर लेंगे तो आपको मुश्किल कभी नहीं होगी इसमें कि जो है डिस्टेंस के साथ हमारा ये जो वर्ड है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। बस ये आपने जो है ना ये रूल आपने अपने पास लिख लेना है कि खो सो आदो, इसके अंदर हमारा डिस्टेंस और इंक्रीज होता जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमने इसे इस्तेमाल किस तरह करना है। खो का मतलब है वो चीज आपके, यहाँ पे उन्होंने एक बेहतरीन यहाँ पे उन्होंने ये डायग्राम भी बनाई हुई है कि खो खो का मतलब है वो चीज आपके इतने करीब है कि आप उसे हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो बंदा है ना जो स्पीकर है वो हाथ लगा सकता है इसे। सो में वो चीज थोड़ी सी दूर हो गई है लेकिन अभी वो मतलब करीब तो है लेकिन इतनी दूर हो गई है कि अब वो इसे हाथ नहीं लगा सकता, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सो का। लेकिन जब वो चीज इतनी दूर हो गई है कि वो बिल्कुल भी आपके करीब नहीं है, तो यस, तो कि ये जो है ना रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह आज की ये इवनिंग वाली क्लास के बाद मैं शेयर कर देता हूँ, ये ग्रुप में शेयर हो जाती है। तो मैं आपको जो है ना मैं आपको डीएम में भी, इनबॉक्स में भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो नो प्रॉब्लम। तो जो ये हमारा है आ, ये आ आपका इस्तेमाल होता है उस चीज के लिए जो आपकी बहुत ही दूर होती है, ठीक है। सो से भी आपकी दूर चली गई। जैसे अगर अली मेरे बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा खोरे। अगर अली मेरे से थोड़ा सा दूर हो गया मैं उसके लिए इस्तेमाल करूंगा सोरे। अली मेरे से कोई मतलब कोई 5-10 मीटर दूर चला गया उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा आरे, ठीक है। और यही आपका चलेगा खोची सोची आची में। और आपका जो दो है, दो वाला वर्ड आपका कब इस्तेमाल हो रहा है? ये तब आपका इस्तेमाल होगा जब आप उस चीज के बारे में पूछ रहे होंगे। जैसे दोच्ची का मतलब है कौन सा, ठीक है। दो चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। हो सकता है आप एक पार्किंग लॉट में आप खड़े हुए हैं, ठीक है। आप एक पार्किंग एरिया में आप खड़े हुए हैं, पार्किंग एरिया में आपकी दो व्हीकल्स आपकी खड़ी हुई हैं, एक आपकी खड़ी हुई है, एक आपकी साइकिल खड़ी हुई है और एक आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। आपने पूछना है कि इनमें से गाड़ी कौन सी है, उसके लिए जो वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा दोच्ची। और अगर वहां पे हमारे पास तीन चीजें खड़ी हुई होंगी, हो सकता है साथ में एक रिक्शा भी खड़ा हुआ हो, ठीक है। गाड़ी, साइकिल और रिक्शा, फिर आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? आप में से कोई बता सकता है? सर कम अगेन। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो चीजें खड़ी हुई थी, दो चीजों के लिए तो हमने बोला है दोच्ची। अगर हमारे पास दो से ज्यादा चीजें खड़ी हुई हैं, जैसे हमारे पास तीन चीजें खड़ी हुई हैं, एक गाड़ी, साइकिल और रिक्शा खड़ा हुआ है, और हमने पूछना है कि कोरे। इनमें से गाड़ी कौन सी है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? हमने पूछना है, जब हमने पूछना है। पूछना दोरे। दोरे। दोरे, एग्जैक्टली हम दोरे का वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास तीन चीजें हो गई। और अगर तीन के आगे मैं उसमें एक और चीज डाल देता हूँ, मैं वहां पे ट्रेन भी खड़ी कर देता हूँ, फिर आपने अगर पूछना है फिर आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? दोरे ही होगा सर। तब भी आप दोरे ही दोरे। इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्टली क्योंकि दोरे हमारा तीन या तीन से ज्यादा जितनी भी चीजें हो जाए उनके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। दो के लिए दोची, तीन या तीन से ज्यादा के लिए दोरे, सिंपल एज दैट। तो अगर आपने बोलना है कि आपके पास फॉर एग्जांपल तीन तीन गाड़ियां वहां पे खड़ी हुई हैं, ठीक है। आपने बोलना है मेरी ये वाली गाड़ी है, ठीक है, आपके बहुत करीब है, फिर आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? ये वाली, खोरे दोरे। कोरे कोरे खोरे, खोरे एग्जैक्टली खोरे। महबूब खोरे आपका जो है ना माइक आपका ऑन है, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, आप काइंडली ऑफ कर दें माइक अपना। महबूब, थोड़ी सी आपकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। अ, महबूब आपको वैसे आवाज आ रही है मेरी? चलिए, हो सकता है उन्हें आवाज ही नहीं आ रही मेरी।
तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे अगर कोई गाड़ी आपके आपके सामने खड़ी हुई है, बिल्कुल आपके करीब है, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल किया है खोरे। ठीक है। लेकिन अगर खोरे। गाड़ी आपसे इतनी दूर खड़ी हुई है कि आपको मतलब बहुत कम नजर आ रही है, फिर आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? तोरे। अरे। आरे आप दोरे। इस्तेमाल करेंगे। आरे नहीं, आरे होगा। दोरे। आरे। दोरे आप आरे। तब इस्तेमाल करेंगे जब आपने पूछना उसके बारे में, लेकिन अगर आपने बताना है कि वो वाली, ठीक है, जब आप स्टेटमेंट बता रहे हैं तब आप आरे का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए, ये तो हमारा हो गया है उसका यूजेज। ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। अब हम ग्रामर पे आ जाते हैं, जो है हमारा टॉपिक मार्कर वा। टॉपिक मार्कर वा पे हम आते हैं, और ये एक्चुअली है क्या, ये मैंने आपको बताया था क्लास के शुरू में। ये हमारा अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ग्रामर पॉइंट ये है कि हमारा हमने जो देश पढ़ा है ना, देश हमने पढ़ा है, कहाँ हमने पढ़ा है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो भी अपना सेंटेंस देख लेना, उसके अंदर तकरीबन हमारा जो है ना, तकरीबन हर सेंटेंस में हमारा वा इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे वाता शिवा मूसा देश, खारे वा अरी देश। ठीक है, खारे वा वाताशिनो थोमोदाची देश। तो सारों में जो है ना, वाता शिवा रियो रियो उस्तेइमा, सारों के अंदर हमारा वा किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल हो ही रहा है। तो इसे अभी हम कर लेते हैं, एक दफा पक्का कर लेते हैं, ताकि इंशाल्लाह आगे जाके आपको कोई भी इसके अंदर इशू ना हो। तो काइंडली अटेंटिवली आप सुनिएगा, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो वो अपने साथ ही कर लेना है। तो टॉपिक मार्कर है क्या, और एक्चुअली जापानीज में थोड़ा सा इसका जो यूजेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट बाकी जुबानों से है किस तरह। जापानीज में होता ये है, जब आप किसी जुमले के बारे, जब आप किसी चीज के बारे में आप बात करते हैं ना, जैसे आप बात करते हैं कि अली 18 साल का है। अली इज 18 years old। अली 18 साल का है, तो इसके अंदर मेरी बात का जो मौजू है वो है अली, क्योंकि वो मेरी बात का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक है, मौजू है मेरे जुमले का, क्योंकि मैं अली की डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं अली को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि वो 18 साल का है। मैं आगे उसको ये डिस्क्राइब करता हूँ कि अली कॉलेज स्टूडेंट है, अली मेरा दोस्त है। ठीक है। अली बहुत स्मार्ट है, अली बहुत तेज भागता है। तो इस तरह जो है मैं अली को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो मेरे जो बात है, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ या फिर एक जुमला मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी बात का मौजू क्या है, वो है अली। तो जापानीज में क्या होगा, जापानीज में हमारा ये होगा, जब मैं अली के बारे में कुछ बोल रहा हूं तो मैं अली के आगे एक पार्टिकल लगा लूंगा, वो पार्टिकल है हमारा वा। जब भी हमारा वाह पार्टिकल आ जाएगा जिस वर्ड के सामने, इसका मतलब है वो वर्ड हमारा बन गया है मौजू, वो हमारा बन गया है टॉपिक। क्योंकि वाह को हम बोलते हैं टॉपिक मार्कर। टॉपिक मार्कर बोल रहे हैं या टॉपिक पार्टिकल बोल रहे हैं, इससे क्या होगा कि जिस भी वर्ड के सामने लगेगा वो वर्ड हमारे जुमले का या हमारी बात का मौजू बन जाएगा। मैंने आगे बात करनी है, अली वाह जियो हासाइदेस। ठीक है, अली वा जियो हात्साई देस, अली 18 साल का है। मैं आगे बोलता हूँ, अली वा वाताशी नो थोमोदाची देस, अली मेरा दोस्त है। तो यहां पर सारों में मैं बात कर रहा हूंगा अली की, क्योंकि मेरे जुमले का जो मौजू है वो है अली। इस तरह जो है जापानीज में आपका टॉपिक मार्कर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इन्होंने जो सिंपल सी इन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि आपने जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। पहले आपने अपना टॉपिक बताया है, जैसे अभी मैंने बताया है कि, एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हम केले को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, बनाना को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? बनाना। बनाना आई। बनाना। बनाना। Banana. बनाना। एग्जैक्टली, मैंने बोल दिया बनाना। बनाना के आगे मैंने लगा दिया वाह। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है, बनाना के आगे मैंने वाह लगाया, उसके आगे मैंने कोई भी वर्ड लगा लिया है, फ्रूट्स। आप में से कोई मुझे बता सकता है यहां पर मेरे जुमले का मौजू क्या है, बनाना है या फ्रूट्स है? बनाना। 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 बनाना है। क्यों, क्यों है बनाना मेरा मौजू? क्योंकि बनाना के आगे लगा हुआ है वाह। ठीक है। हाँ। तो वाह। वाह के आगे जो भी लगा हुआ होगा वो आपके जुमले का मौजू नहीं होगा, आपके जुमले का मौजू वो होगा जिसके आगे वाह लगा हुआ है। ठीक है। तो मैंने अगर बोला है बनाना वाह फ्रूट्स दिस, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि केला Banana is a फल fruit. है। यस, बनाना इज अ बनाना फ्रूट। फल है। तो जापानीज जो है ना, हम जो है ना, इससे मैं आपको थोड़ा सा अभी आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि जापानीज को जिस तरीके से हम करेंगे ना, कि उसे वर्ड बाय वर्ड उर्दू में ब्रेक डाउन करेंगे, वो इतना एक तो मजे का तरीका है और इतना मैं कहूंगा बेहतरीन तरीका है लैंग्वेज को सीखने का, कि मुश्किल से मुश्किल आपका सेंटेंस आ जाए, ठीक है, कोई M3 ग्रामर का भी आपका अगर कोई सेंटेंस आ जाए ना, तो उसको भी आप अगर वर्ड बाय वर्ड उर्दू में ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो इंशाल्लाह जिस तरीके से हम करेंगे ना, आपको वो समझ आ जाएगा। मुश्किल से मुश्किल सेंटेंस हो जे, बेशक जितनी भी जो है मुश्किल उसके अंदर ग्रामर इस्तेमाल हो रही हो। तो अब जो है थोड़े से हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। आश्ता, आश्ता जो हमारा वर्ड है ना, अभी आपने बेशक इन वर्ड्स के ऊपर बेशक ना फोकस करें, अभी आपके याद करने के लिए नहीं है, ये आपको बस बताने के लिए है कि आपका जो वार टॉपिक मार्कर है वो इस्तेमाल किस तरह होता है। आश्ता वा गेट्स योबी दिस, आश्ता वा गेट्स योबी दिस, इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो आश्ता है या गेट्स योबी है? आस्था। आष्टा। आस्था हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम आस्था को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम आस्था की वजाहत दे रहे हैं कि आस्था मंडे है, कल पीर का दिन है। आस्था हम कहते हैं कल को, जो आने वाला कल होता है,
और गेट सीओबी हम कहते हैं मंडे को। ये इसे हम डिटेल में करेंगे कि जो डेज ऑफ द वीक होते हैं, गेट सीओबी, का योबी, सुई योबी, मुक योबी, इसे हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कल मंडे है, मैं यहाँ पर कल को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं कल की बात कर रहा हूँ। मैं ये भी बोल सकता था कि कल वेंसडे है, ठीक है, कल मेरी सालगिरह है। इन सारों के अंदर मैं कल को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कल जो है कुछ खास दिन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं यूकारी सानवा निहोंजिन देस। यूकारी सानवा निहोंजिन देस, यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं? वो मिस्टर यूकारी की बात करें, मिस यूकारी की बात करें, ठीक है। तो वो क्या उनकी बात कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि वो जापानीज नेशनैलिटी की हैं, ठीक है, उनकी जो नेशनैलिटी है वो जापानीज है। निहोंजिन देश, अच्छा जो जिन है ना, जिन भी हमारा एक काफी इंटरेस्टिंग एक वर्ड है, क्योंकि आपने अगर किसी की अगर नेशनैलिटी बतानी हो ना, ठीक है, नेशनैलिटी के लिए आप क्या करेंगे? जैसे अगर कोई बंदा अगर पाकिस्तान से है, जैसे हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, तो हम क्या करेंगे? हम लगा लेंगे पाकिस्तान के आगे, अगर हम लगा लेंगे जिन, तो ये बन जाएगा पाकिस्तान जिन। मैं बोलूंगा वाताशिवा पाकिस्तान जिन देश, मैं पाकिस्तानी हूँ। आना था पाकिस्तान जिन देश का, क्या आप पाकिस्तानी हैं? तो आप आगे से जवाब देंगे हाई वाताशिवा पाकिस्तान जिन देश, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर आपके दूसरे वर्ड्स हो गए जैसे अमेरिका जिन, अमेरिकन, ठीक है। अगर आपका हो गया अगर कोई चाइनीज नेशनैलिटी का हो, चू वो कुजिन, ठीक है। आपका हो कोई कोरिया का हो, ठीक है, खांग को कुजिन, ठीक है। इस तरह जो आपका ये इस्तेमाल होगा। तो जिन के ऊपर ज्यादा हमने थोड़ा फोकस कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपका फोकस इस पे होना चाहिए जो आपका वा पार्टिकल है। जैसे यूकारी सान वा निहोन जिंदेस की यूकारी सान को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, यूकारी सान जापानीज नेशनल है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारा बनाना वा खीरोदेस। बनाना व खीरोदेस, यहाँ पर वो केले को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो क्या डिस्क्राइब दे रहे हैं? उसकी डिस्क्रिप्शन वो दे रहे हैं कि केले पीले होते हैं, केले पीले हैं, ठीक है। इसको हम अगर वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करें, यहाँ पर जो है ना आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगा, जैसे हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें, क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है। इसे हम आगे जाकर जो भी हमारा लेसन होगा ना, इसके हम इसे साथ साथ लेकर चलेंगे। हमारा जो जेएलपीटी का एग्जाम होगा ना, वहां पर भी हम इसे साथ साथ लेकर चलेंगे कि जो जापानीज है वो उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो उर्दू से काफी मिलता जुलता है। ये इंशाल्लाह आपको विद टाइम समझ आ जाएगा कि अगर जापानीज सेंटेंस को आप अगर वर्ड बाय वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो वो आपका बेहतरीन तरीके से आपका मुकम्मल जुमला बन जाएगा। जैसे केला पीला है, या फिर केले पीले हैं, बनानाज आर येलो, या अ बनाना इज येलो। क्योंकि मैं इसे जो है मैंने प्लूरल सिंगुलर दोनों क्यों बोले हैं? क्योंकि जापानीज में आपको पता है कि आप ये तो कर नहीं सकते कि आपका अगर कोई केला अगर आपका प्लूरल है तो उसके आगे आपने लगा लिया है एस, ठीक है। जापानीज में अगर आपका एक केला है उसको भी आप बनाना बोलेंगे, अगर आपके 1000 केले हैं उनको भी आप बनाना ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यूजिंग सर वा इन येलो अ कलर को वेराइटी क्या ऑफ। बोलते हैं? येलो कलर को हम खीरो बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है खीरो। चलिए नेक्स्ट हमारा आगे यूजिंग वा इन अ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस, कि हमारा जो वा है वो अलग अलग मुख्तलिफ सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल होता है। इससे भी हम अभी हम जो है ना वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे पहले जो है ना कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इनका क्या मतलब है। पहला हमारा लिखा हुआ है खोरे वा, ठीक है, खोरे वा नान देश का। खो- खोरे वा नान देश का, यहाँ पर हमारा नान का मतलब हो जाएगा क्या, देश का मतलब हो जाएगा है। खोरे वा नान देश का, और खोरे का मतलब क्या था? ये। खोरे का मतलब क्या है है? ये, वा नान देश का ये क्या है, खोरे वा नान देश का। उसका जवाब उन्होंने दिया है सोरे वा खगामी देश। सोरे वा खगामी देश, तो इसका क्या मतलब हो गया? सोरे का मतलब हो गया वो थोड़ा सा दूर है उससे, ठीक है। जो सवाल कर रहा है वो तो करीब है, ठीक है। हो सकता है मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और मैंने हाथ में अगर मैंने हाथ में आईना पकड़ा हुआ है और मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। मैं खोरे का मैंने इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि वो मेरे से बहुत करीब है। तो आप उससे थोड़ा सा दूर खड़े हुए हैं और आप इतने दूर हैं कि आप उसे हाथ नहीं लगा सकते, इसीलिए आप बोलेंगे सोरे वा खगामी देश, वो आईना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे आप कंफर्म करने के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है? दैट इज अ मिरर, वो आईना है। नेक्स्ट जो है मैं चाहूंगा कि आप इन्हें ट्रांसलेट करें। सोरे वा नान देश का इसका क्या मतलब है? आप में से कोई मुझे बताएगा? सोरे वा नान देश का वो क्या है? वो क्या क्या है? वो है? क्या है, एग्जैक्टली वो क्या है। तो इसका जवाब उन्होंने दिया है सोरे वा पेन देश, इसका क्या मतलब है? वो इट इज अ पेन पेन। है। वो वो पेन है, पेन है। दैट इज अ पेन। अरे वाह बनाना देश, वहाँ पेन है, वहाँ वो बनाना है। बना वो वो बनाना बनाना है। है, एग्जैक्टली वो बनाना वो है। बनाना लेकिन है। हमारे आरे और सोरे में क्या फर्क हुआ फिर? अरे बहुत ज्यादा अरे दूर। बहुत दूर है। अरे करीब। यस, एग्जैक्टली आरे हमारा और दूर चला गया है, ठीक है। हमारी जो हमारा ऑर्डर था वो क्या था? खोरे सोरे आरे।
खोरे सबसे करीब, सोरे उससे दूर, आरे उससे भी दूर चला गया। तो अगर हम इसे इसकी अगर हम इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें ना, इन्होंने इंग्लिश में इसे क्या ट्रांसलेट किया होगा, वो बोलेंगे दैट ओवर देयर इज अ बनाना। इसको तो बोलेंगे ना दैट इज अ पेन, ये शो करने के लिए कि दैट फिर भी थोड़ा सा इतना इतना भी दूर नहीं गया, लेकिन इसको शो करने के लिए कि वो बहुत ही दूर चला गया है, वो बोलेंगे दैट ओवर देयर इज अ बनाना। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी होगा, यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है दैट ओवर देयर इज अ बनाना, ये शो करने के लिए कि बनाना बहुत ही दूर चला गया है। ठीक है, दैट इज अ पेन शो कर रहा है कि इतना भी दूर नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, इतना है कि हम उसे हाथ नहीं लगा सकते अभी, लेकिन दैट ओवर देयर इज अ बनाना बहुत ही दूर चला गया है। तो इस तरह जो आपका ये यूज होगा। तो ये जो है ना थोड़ी सी एग्जांपल्स आप खुद भी देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे जो हमारे डिफरेंसेस हैं दोरे और दोची में। वैसे भी हमने ऊपर किया था, इसे हम थोड़ा सा और कर लेते हैं कि दोरे और दोची आपके इस्तेमाल किस तरह होंगे। ठीक है, इस्तेमाल करने से पहले मैं जो है आपकी एक दफा अटेंडेंस ले लेता हूँ, क्योंकि कल वाली क्लास में भी मिस हो गई थी। आप सारों की वैसे मैं ले तो लेता हूँ, आप सारों की जो है ना मैं डायरेक्टली अटेंडेंस ले लेता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के जो नाम है वो उनके जो व्हाट्सएप पे उनके नाम है उससे मैच नहीं करते, इसीलिए मुझे उनकी पूछनी पड़ेगी। आप में से अगर किसी का भी नाम ऐसे है ना जो आपका व्हाट्सएप का जो आपका नाम है उससे मैच नहीं करता, तो आप काइंडली मुझे खुद जो है ना अपनी अटेंडेंस बेशक आप बोल के बता दें, या आप चैट में लिख लें। बाकी जिनके मैच कर रहे हैं, जैसे हो गया हुसैन अहमद, हो गया काशिर कलीम, हो गया, आपके तो बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना, तो आपको बेशक जो है बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर हो गया ब्रेन डेवलपर्स हो गया, ठीक है, किसी का अगर आईफोन लिखा हुआ है, तो वो काइंडली मुझे जो है ना खुद से बेशक बता दें, या फिर अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। बाकी की जो है ना मैं खुद ही लगा लेता हूँ दोरे। अटेंडेंस। तो ब्रेन डेवलपर्स एक दफ़ा मुझे अपना वो नाम जो है ना एक दफ़ा बता दें, मैं आपका ऐड ही कर लेता हूँ कि आगे जब से भी ब्रेन डेवलपर्स अटेंड करेंगे ना क्लास, तो मैं आपका मार्क ऑटोमेटिकली कर दिया करूँगा, मतलब पूछने की ज़रूरत ना पड़े फिर। ब्रेन डेवलपर्स आप अपना नाम बता सकते हैं। ब्रेन डेवलपर्स हो गए, आईफोन दो हो गए, आईफोन हो गया, और कोई भी आप में से खुद ही आप बता दें, मतलब जिनका नाम मैच नहीं कर रहा उनके व्हाट्सएप के नाम से। बाकियों की तो मैंने मार्क कर लिया है। चलिए सही हो गया है वो जो है ना, ये शाहिद हुसैन सही होगा ब्रेन डेवलपर्स। थैंक यू सो मच शाहिद हुसैन, मैं आपकी मार्क कर लेता हूँ। और अभी बस आपने ये करना है, मैंने वैसे मार्क तो कर लिया, आईफोन का नाम है हसनैन, ठीक है। आप बस ये करें, क्लास को लीव करके दोबारा आप रीज्वाइन कर लें, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोरे और दोचे अभी हमने करना है, और हमने अपनी हीरा गना भी करनी है आज, या क्लास को लीव करके रीज्वाइन कर लें। आप सारे उसी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लास को रीज्वाइन आपकी हो जाएगी। फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम।